हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेहतरीन ट्रिक। वो ट्रिक क्या होगा बाद में जानेंगे, पहले समझ लीजिए ट्रिक का यूज कहाँ करेंगे। तो ये कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसमें दिया जाता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, मतलब कोई भी वर्ष रहे, और हमसे पूछ लिया जाता है कि 2 वर्ष का CI क्या होगा, यानी इंटरेस्ट क्या होगा, या 2 वर्ष का मूलधन क्या है, या 2 वर्ष का मिश्र धन क्या है। इस ट्रिक की मदद से आप 4 से 5 सेकंड में निकालें। ऐसा ट्रिक आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना ऑफलाइन पढ़ा होगा। तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग रेडी होंगे ट्रिक जानने के लिए। तो आइए समझते हैं वो ट्रिक है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान इधर देना है, बाकी अपनी पास ही रखना है। समझिए, अगर क्वेश्चन में बोले 2 साल का हमको CI निकालिए, या यानी इंटरेस्ट निकालिए, या प्रिंसिपल निकालिए, अमाउंट बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 4-5 पॉइंट है, यानी ट्रिक्स है, इसी को याद रखना है। 2 साल की बात रहेगा तो याद रखेंगे 2:1, 2:1। कितनी बातें क्लियर हुई? 2 साल की बात होगी तो क्या याद रखें? 2:1। क्लियर। अब बात करते हैं 3 साल की। तो समझिएगा 3 साल की बात है तो पहले 3 यहाँ पे, तो 3 को उठा के यहाँ पे हमने चिपका दिया, यानी 3 लिख दिया। क्लियर है? आप समझिए, जो हमने 2 ईयर्स का निकाला है 2:1, इनको जोड़िए, 2 और 1 कितना होगा? 3, यानी रेशियो में यहाँ पे 3। क्लियर है? अब आगे अंक तो है नहीं, तो अब जुटेगा नहीं, तो अब करेंगे क्या? लास्ट में जो 1 है इसको लिख देंगे 1। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। 4 ईयर्स के लिए पूछ दे, 4 साल का CI निकालो या प्रिंसिपल निकालो, अमाउंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे समझिए। 4 ईयर्स की बात है तो पहले तो 4 को तो लिख देना है साफ सुथरा, 4 को लिख दे। 4 बोलेगा तो 4 पहले आ जाएगा। क्लियर? अब जोड़िए, 3 वर्ष वाला निकाले थे तो 3 और 3 6 रेशियो, 3 और 1 4 रेशियो, और लास्ट में तो अब कोई नंबर नहीं है, इसके 1 के आगे नंबर नहीं, अब नहीं जुटेगा तो 1 को 1 ही लिख देंगे। क्लियर होगा? अभी जो मैं बता रहा हूं बस इसी को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। क्लियर होगा? बात करते हैं 5 साल के लिए। तो घबराने का नहीं, पेशेंस से देखिए आराम से वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। देखिए 5 साल अगर क्वेश्चन में पूछे तो कैसे करेंगे। 5 पहले तो 5 तो लिख देना है। क्लियर होगा? उसके बाद अब जोड़िए, 4 साल का जो निकाला था तो 4 और 6 10 रेशियो, 6 और 4 10 रेशियो, 4 और 1 5 रेशियो, और लास्ट में 1। क्लियर होगा? बात करते हैं 6 साल के लिए। 6 साल के लिए तो 6 पहले है तो 6 को तो लिख देना है। क्लियर होगा? 6 पहले लिख देंगे, रेशियो लगाएंगे। अब इनको जोड़िए, 5 और 10 15, फिर लिख इसको जोड़िए, 10 और 10 20, नेक्स्ट 10 5 15, आगे 5 और 1 6, आगे कुछ नहीं है तो 1। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई। अगर 7 साल का पूछा जाएगा तो इसी प्रकार करेंगे, पहले 7 लिखेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 8 ईयर्स का पूछेगा तो 8 लिखेंगे, सभी को जोड़ेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे। क्लियर होगा? लेकिन हमको उतना जरूरत नहीं है, एग्जाम में 4-5 ईयर्स बहुत काफ़ी है, यही बहुत बड़ा हो जाता है। तो 5 6 7 8 भुला जाइए। क्लियर होगा? 4 से 5 तक याद रखना है। क्लियर? इतनी बातें समझ में, इसी पॉइंट को याद रखना है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए इसी का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से समझना है। और बात आती है इसको याद कैसे रखें। देखिए याद करने के लिए कुछ हेल्प करता हूं मैं, आपको याद हो जाएगा। समझिए, 2 ईयर्स वाला तो याद होगा 2:1, इसका काम तो खत्म होगा। अगर 2 साल के याद करना है 2:1 तो याद ही रहेगा। क्लियर? 3 साल की बात करते हैं। देखिए 3 साल को याद करना है तो पहले तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। तो पहला पॉइंट याद हो गया। 4 है तो 4 यहाँ पे है, तो पहला पॉइंट याद हो गया। 5 है 5, 6 है तो 6, पहला लाइन याद हो गया। क्लियर होगा? आगे देखिए, 3 जो है लास्ट में देखेंगे सभी में कॉमन है, 1 1 1 1, ये सभी में कॉमन है। तो लास्ट से 1 नंबर और याद हो गया। अब बात करते हैं उसके पहले। देखिए यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, याद हो गया। लास्ट एक और पॉइंट भी याद हो गया। क्लियर? मैंने ओवरऑल हमारे कितने पॉइंट याद हो गए? 1 2 3, 3 पॉइंट याद हो गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 पॉइंट सभी में से याद होगा। अब याद करना है बस यही नंबर 4 6 यहाँ पे इसमें से, और यही 3 नंबर याद करना है। तो इस 3 नंबर को याद कर लीजिएगा। क्लियर होगा? अब फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। क्लियर? तो माय डियर आप लोग रेडी होंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड कर ले, पढ़ ले, समझ ले, जान ले। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2000 पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमको निकालना है इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। जो अभी आपने मेथड सीखा वो रेशियो वाला, उसी रेशियो को याद रखना है बस। समझिएगा 2 साल की बात है तो पहले साल की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का। समझिए हमारे पास मूलधन है कितना? 2000 है।
क्लियर है। प्रिंसिपल है कितना 2000, कितने प्रतिशत की रेट से दिया गया है 20% की रेट से, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 होगा। क्लियर होगा, इतनी बातें तो जानते होंगे। यहाँ 2 जीरो है और 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ 20 इधर 20 गुना करेंगे 400 होगा। क्लियर है, बातें समझ में 400 आ गया। अब इस 400 को उठाना है और यहाँ पे लाना है, यानी सेकेंड ईयर में इसको बना देंगे मूलधन। क्लियर होगा, सेकेंड ईयर में क्या बनाएंगे इसको मूलधन। इस 400 को उठाएंगे और दूसरे साल में लाएंगे तो मूलधन बन जाएगा। क्लियर है, अब इसको भी 20% की रेट से देना है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज रेट सेम रहेगा। क्लियर, तो 20% लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुना करेंगे 4 दूना के 8 यानी 80 आ गया। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। अब समझिएगा, हमने 2 साल का रेशियो क्या बताया था, 2 ईयर्स का रेशियो क्या होगा 2:1, ये हमने बता रखा है। 2:1 को उठाएंगे, ऊपर 2 में इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से। अब गुना करिए, 4 दूना के 8 यानी 800, इसको गुना करेंगे 80 और इन दोनों को अब जोड़ दीजिए, 80 और या 800 को और 80 को जोड़ेंगे 880, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्लियर होगा, निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स घबराने के नहीं, जिनको समझ में नहीं है इसमें पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो समझिएगा, देखिए दिया गया 64 के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। इसमें भी हमको क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो समझेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा बाकी रखना है। देखिए पहले साल की बात करते हैं, 2 साल के लिए पूछा गया है तो पहला साल फर्स्ट ईयर। तो ध्यान से समझना है, जिनको अभी नहीं समझे हैं तो ध्यान से देखिए। मूलधन दिया कितना है 6400। क्लियर है, कितने प्रतिशत की रेट से 5% की, तो 5 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। ये तो बात ही क्लियर होगी, बट्टा में 100 क्यों होता है प्रतिशत के लिए। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से कैंसिल आउट, 64 × 320 होता है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सेकेंड ईयर में आते हैं, दूसरे साल जो हमारा ब्याज आया, इस ब्याज को उठाएंगे और यहाँ पे इसको मूलधन बना देंगे 320। क्लियर है, मूलधन हो गया। कितने परसेंट की रेट से देंगे 5% के, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो 5 से काटेंगे, 5 दूना का 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया 16। इतनी बातें समझ में आई। 2 साल की बात है तो 2 साल का हमने रेशियो क्या बता रखा है 2:1। तो बस कुछ करना नहीं, 2 से इसमें गुना और 1 से इसमें गुना गुना करिए। 2 से करेंगे तो 32 32 64 640 और 16 कम 16। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 656 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आ गया ब्याज। क्लियर, हमारे का नहीं, सभी ईयर्स 2 4 5 6 सभी ईयर्स का बताऊंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। क्वेश्चन में बोला कि 10,000 के मूलधन पर 3 वर्ष का मिश्रधन याद करें यदि ब्याज की दर 10% संयोजित है। हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, मिश्रधन निकालना है, अमाउंट, और रेट दिया कितना गया 10% की रेट से 3 साल के लिए 10,000 धन को दिया गया है। तो हमको निकालना है अमाउंट कितना होगा 3 साल में। तो समझिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखिए सरल तरीके से बताऊंगा, वही मेथड होगा, बहुत ही आसान है। पहले साल से स्टार्ट करते हैं, 3 साल की बात है तो पहला साल हमारे पास धन कितना है 10,000। क्लियर, कितने प्रतिशत की रेट से 10% की रेट से, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, बनेगा 1000। क्लियर, जो हमारा ये ब्याज आया, अभी इस ब्याज को उठाएंगे सेकेंड ईयर में लाएंगे, और सेकेंड ईयर में जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर, ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तब इस पर 10% के रेट से लगाएंगे, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और गुना करेंगे तो 100 बनेगा। क्लियर होगा, सही है। और फिर इसको उठाना है, फिर थर्ड ईयर में लाएंगे, तीसरे साल, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा गया है, तो 3 साल के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे 100 लाया हमने उठाकर यहाँ चिपका दिया। अब गुना लगाएंगे 10% के रेट से, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे तो 10 आएगा। इतनी बातें समझ में आई। क्लियर होगा, ये सब कोई कर लेगा। अब समझिएगा 3 साल के लिए हमने रेशियो क्या बता रखा है 3:1, यही तो बताया है हमने। तो बस इसको उठाएंगे, गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, फिर इसमें 3 से और यहाँ 1 से। तो फ्रेंड्स जब गुना करेंगे तो 3000 ये बनेगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 300, और इसमें गुना करेंगे तो 10 ही होगा। क्लियर है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3310, यानी 3310 होगा। क्लियर, 3310, ये क्या आया, ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमको चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस रेट, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट, यानी
मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 10,000, क्लियर, 10,000। अब प्लस हमने ब्याज कितना निकाला, इंटरेस्ट कितना निकाला, 3,310। अब इनको जोड़ेंगे जब सबको तो आएगा कितना फ्रेंड्स, 13,310। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13,310, ये हमारा आगे अमाउंट यानी मिश्रधन। क्लियर होगा। तो सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक, समझ गए होंगे, मैं आशा करूँ आगे समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए दिए गए 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की मूलधन पर 4 वर्ष का CI क्या है। 4 वर्ष का CI पूछा गया है, जबकि धन इतना है और 4% की रेट से दिया गया है। तो समझिएगा, देखिए पहले साल की बात करते हैं। पहले साल धन कितना, 1,25,000, 4% की रेट से, अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। क्लियर है। 125 चौके होता है 500, ऑलरेडी 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे यानी 5,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 5,000 को उठाएंगे और सेकेंड ईयर में लाएंगे यानी दूसरे साल में, तो यहाँ मूलधन बन जाएगा 5,000। इसको 4% के रेट से देंगे, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 चौके 20 यानी 200। बहुत ही आसान मेथड है। अगले आते हैं तीसरे साल में, फिर उठाना यहाँ पे चिपकाना है 200, 4% की रेट से, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 दूने के 8 यानी कितना आ गया 8। क्लियर होगा। अब आते हैं चौथे साल में, 4 साल की बात है, 4 साल के लिए पूछा गया है। तो इस 8 को उठाना है, यहाँ पे चिपकाना है, 4% की रेट से, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा नहीं तो समझिए 8 चौके 32, 32 में 100 से भाग लाएंगे 0.32 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या बताया है 4 वर्ष के लिए रेशियो, 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या बता रखा है, 4:6:4:1। यही तो बताया है, याद होगा तो याद है, नहीं तो याद करिएगा। तो समझिए 4:6:4:1 है, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, फिर 6 से गुने 4 से, फिर यहाँ पे 1 से। क्लियर होगा। अब समझिए 4 से 4 × 20 यानी 20,000, 20,000, फिर 6 दूना के 12 यानी 1200, फिर 4 8 चौके 32 यानी 32 आ गया। ऐसे गुना करेंगे तो 1 से करेंगे तो 0.32 होगा कि नहीं होगा। अब समझिए फ्रेंड्स, इसको करना क्या है, जोड़ना है। 8 चौक 32 सही है। अब जोड़ना है, इसको जो जोड़िए। अब इन सभी को जोड़ें, देखिए यहाँ पे 20,000, 1200 और 3200, 0.32 है। तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे 20,000 है, 1200 है, तो जोड़ेंगे तो 21,200 और 21,200 में 32 जोड़ेंगे तो होगा 21,232। क्लियर है। और 0.32 है तो 0 पॉइंट के पहले ये सब नंबर 32, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 5वें साल पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए दिया गया 1 लाख पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। CI निकालना है। देखिए 5 वर्ष के लिए पूछा गया था। पहला साल धन है कितना, 1 लाख, कितना है 1 लाख, 10% के रेट से, प्रतिशत के बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुना करेंगे 1000 और यहाँ 1 जीरो यानी 10,000। क्लियर होगा। अब जल्दी जल्दी करिए, सेकंड ईयर आते हैं। सेकंड ईयर में धन बना देंगे इसको 10,000 को, 10% की रेट से, प्रतिशत के बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बने कितना 1000। फिर इसको इधर लाएंगे थर्ड साल में, लाएंगे यहाँ पर 1000 होगा, गुने बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुना करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 100। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही बेहतरीन। इसको लाएंगे इधर चौथे साल में लाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ 100, अब बट्टे में क्या होगा फ्रेंड्स 100 भी होगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर है। 5वें साल आएंगे तो 5वें साल में इसको 10 यहाँ पे चिपका दिया, अब बट्टे में क्या होगा फ्रेंड्स 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बचेगा कितना 1 हमारा बच जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स समझिएगा, हमने 5 साल का रेशियो क्या बता रखा है, 5 साल का रेशियो यहाँ पे लिखते हैं। 5 साल का रेशियो क्या बता रखा है, 5:10:10:5 और 5:1, यही तो रेशियो बताया है। बस इससे गुना करिए, 5 से यहाँ पे गुना करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर यहाँ पे 10 से, और यहाँ 5 से, और यहाँ 1 से। क्लियर होगा। तो समझिए 5 से करेंगे तो कितना होगा 50,000। क्लियर। फिर 10 से करेंगे तो 10,000, यहाँ 10 से करेंगे तो 1000, 5 से 50, 1 से 1। अब इन सभी को जोड़िए तो देखिए यहाँ 50,000 और 10,000, 60,000, 60,000, 61,000, 61,000, 51, यानी 61,000 हमारा कितना हो जाएगा 61,051, 61,051 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर, समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप कितने वर्ड्स का भी निकाल सकते हैं। आशा करते हूँ मैं आपको क्वेश्चन सभी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।